नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मेरा नाम विकास प्रजापति है। चलिए हम स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विकास प्रजापति है। मैंने बीटेक मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी से किया हुआ है। उसके बाद मैंने बीलिप किया, एमलिप, एंड फिर दिसंबर 2019 का मैं नेट क्वालिफाई हूँ। अब देखिए मैंने सोचा कि जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स प्रोवाइड कराना, तो फर्स्ट लेक्चर्स जो मैंने रखा वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ हम लोगों ने डिसाइड किया। इसका क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, लाइब्रेरीज़ की जो नॉलेज है, लाइब्रेरीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइब्रेरीज़ के बारे में। पहला क्या है, हम लोग ने लाइब्रेरीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने बेसिकली 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट है एकेडमिक लाइब्रेरी, सेकंड है पब्लिक लाइब्रेरी, एंड थर्ड है स्पेशल लाइब्रेरी, और चौथी है नेशनल लाइब्रेरी। देखिए वैसे लाइब्रेरी को 3 ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल। अब जो फोर्थ है नेशनल लाइब्रेरी। अब जो विद्वानों का जो मत था वो नेशनल लाइब्रेरी के ऊपर सबका मत अलग अलग हुआ था, एक मेल नहीं खा रहा था, इसलिए कि नेशनल लाइब्रेरी को किस में रखा जाए। तो फिर आगे ये हुआ कि नेशनल लाइब्रेरी को हम इस पब्लिक लाइब्रेरी में रखते हैं। अब क्या है कि जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उसमें हमने नेशनल लाइब्रेरी को रख दिया गया आगे चल कर के। लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसमें भी नेशनल लाइब्रेरी है, तो मैंने सोचा कि जो नेशनल लाइब्रेरी है उसको अलग से ही एक क्लासिफाइड कैटेगरीज़ में फोर्थ स्थान दे करके चलते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज हम लोग लेंगे। देखिए पहले सबसे पहले क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरीज़। तो हम एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए फर्स्ट है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है? एकेडमिक लाइब्रेरी इज़ प्लेस्ड इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है वो कहाँ प्लेस्ड होती है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। अब आप समझिए, आप जानते ही होंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर हम लोग स्टडीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब जैसे कौन कौन से हुए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, और यूनिवर्सिटीज़ हो गई। जैसे हम लोग, आपने भी अपनी स्टडीज़ की होंगी, मैंने भी की हैं। हम लोग सब लोग कहाँ स्कूल्स गए हैं, कॉलेज गए हैं, और अपना यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जहाँ से भी आपने बीलिप एमलिप किया है या और कोई स्टडीज़ की हैं, उसमें आप लोग इसके लिए किसी न किसी कॉलेज में गए होंगे, तो वहाँ उस कॉलेज की या उस यूनिवर्सिटी की अपनी एक लाइब्रेरीज होंगी जहाँ पर हम लोग गए होंगे पढ़ाई करने। पढ़ाई के भी कभी कभी हम लोग ऐसे चले जाते थे लेकिन मोस्टली हम लोग क्या पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा जो शांत माहौल होता था, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हम लोग गेन करते थे, बहुत ही पढ़ सकते थे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करके। देखिए हम इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहले इसमें एकेडमिक लाइब्रेरी सर्व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम लोग समझ ही गए एकेडमिक लाइब्रेरी कहाँ सर्व करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दूसरा पॉइंट में एकेडमिक लाइब्रेरीज सर्व कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हो गए। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। जो हम एकेडमिक की बात करते हैं तो यहाँ रिलेटेड किससे हैं, स्टूडेंट से, ये बस याद रखिएगा, तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एकेडमिक मतलब स्टूडेंट से। अब जब भी हम एकेडमिक की बात करेंगे इसका मतलब हम स्टूडेंट्स की बात। अब जैसे आप कहाँ कन्फ्यूज होंगे, अच्छा फर्दर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, जैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आगे किसी भी एग्ज़ाम्स में, कि हम लोग कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि भाई ये लाइब्रेरीज़ तो स्पेशल लाइब्रेरीज है, उसमें भी स्टूडेंट आते होंगे किसी स्पेशल तरह की नॉलेज लेने के लिए। लेकिन क्या है, अब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज़ को, तो वो ऐसे करेंगे कि एकेडमिक यानी स्टूडेंट, बेसिकली जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं, जो कि स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और स्पेशल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो किन के लिए होती हैं, वो स्टूडेंट्स तो होते ही हैं वो, लेकिन वो एक किसी स्पेशल चीज़ के लिए बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके बारे में आप आगे डीप जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एकेडमिक लाइफ सर्व फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आप समझ ही गए हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए सर्व करता है। प्रोवाइडिंग रीडिंग एरिया फॉर यूजर्स, एक रीडिंग एरिया देता है यूजर्स के लिए। अब यूजर्स कौन हो गए यहाँ, यूजर्स हो गए ने स्टूडेंट्स। कैसे रीडिंग एरिया, जहाँ पढ़ाई करते हैं वो रीडिंग एरिया है। डिफरेंट पार्ट ऑफ सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं लाइब्रेरी में, आप लोग सब जानते ही होंगे। उसमें
अलग अलग सेक्शन में एक रीडिंग सेक्शन भी होता है, ठीक है। दूसरा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और द रेफरेंस सर्विस। एक क्या इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस सर्विस हमको प्रोवाइड करा देता है। इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस सर्विस कैसे प्रोवाइड कराता है? देखिए हम जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके उस सब्जेक्ट के बारे में हमको थोड़ा सा और डीप नॉलेज चाहिए, और आप हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या फिर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के लिए हम किसी भी डिफरेंट ऑथर और सारे ऑथर्स की उस सब्जेक्ट की बुक को देखते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी में जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उससे जो रिलेटेड रेफरेंस बुक्स होंगी उसको लेकर के हम अपना जो भी हमको जिस भी टॉपिक के बारे में और पढ़ना है वो हम पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? एकेडमिक लाइब्रेरीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? देखिए एकेडमिक लाइब्रेरीज को हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। पहला स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरी एंड द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक। तो फर्स्ट है स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा देखिए पढ़ लेते हैं, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। स्कूल लाइब्रेरीज में ये 2 तरह की होती है। स्कूल लाइब्रेरीज पहला जो है हमारा वो है सेकेंडरी और दूसरा है सीनियर सेकेंडरी, ठीक। तो फर्स्ट क्या है? सेकेंडरी, दूसरा सीनियर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों में स्कूल लाइब्रेरीज, दोनों के स्कूल लाइब्रेरी को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा है कॉलेज लाइब्रेरीज। कॉलेज लाइब्रेरीज में हम लोग सब कॉलेज में पढ़ते थे और फिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो अपनी सबकी अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। अब ज़रा एक चीज़ ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, अब इनका महत्व क्या है, ठीक है, तीनों का। व्हाट इज़ द रोल? अब देखिए इनका महत्व हम लोग समझ लेते हैं। पहले स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, तीनों का। स्कूल लाइब्रेरीज में हम लोग के यहाँ जब बच्चे होते हैं तो उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, रीडिंग हैबिट्स बनाने के लिए स्कूल लाइब्रेरीज का बहुत ही यूज़ है, बहुत ही उपयोग है, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरीज रहेंगी तो हम उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं, रीडिंग हैबिट्स बना सकते हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे तो रीडिंग की हैबिट पड़ेगी तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब वो बच्चे जाएंगे तो उनका रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो चुकी कि बहुत अच्छी। एक तरह का देखिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को एक तरह से बोला जाता है कि एक वो कच्चे बांस की तरह होते हैं, जिसको हम जिस तरह से बेंड करना चाहते हैं उनको उस तरह से हम बेंड कर सकते हैं। यानी जो हम इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इसलिए स्कूल लाइब्रेरीज होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें रीडिंग हैबिट डेवलप होंगी तो आगे इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई को लेकर के स्टूडेंट्स का। ओके, देखिए अब आगे चलते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो माइंड को आगे बढ़ाने के लिए, कॉलेज में क्या है, माइंड को एक्सपेंड करने के लिए और डीपर नॉलेज लेने के लिए होती हैं। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में भी हम लोग डिफरेंट अलग अलग जो भी कोर्सेज हैं उसके बारे में जा सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या फिर कोई जैसे कोई रिसर्च में डिजर्टेशन वगैरह चाहिए तो वो भी सब प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये तीनों का रोल है एकेडमिक लाइब्रेरीज में। सेकंड इसको कैटेगराइज किया है हम लोगों ने, जो लाइब्रेरीज होती है पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी इज़ फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड ऑफ द पब्लिक। देखिए पब्लिक लाइब्रेरीज की अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो पब्लिक लाइब्रेरीज पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए ही जो लाइब्रेरी है वो एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है पब्लिक लाइब्रेरी इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सीधी सी बात है, पब्लिक लाइब्रेरीज क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक लाइब्रेरी इज़ अ नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी, सही सी बात है, नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी है क्योंकि वो जनता के द्वारा, जनता के लिए ही खोली गई एक लाइब्रेरी है। जिससे कि हम लोग बेसिकली क्यों खोली जाती है, देखिए थर्ड पॉइंट में भी डिफाइन हो गया है कि जो ये लाइब्रेरी है ये किस में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, इन सब के इर्रिस्पेक्टिव हम लोग कोई भी जाके उसमें पढ़ाई कर सकता है। किसमें? पब्लिक लाइब्रेरी में। आपने मोस्टली देखा होगा पब्लिक लाइब्रेरीज में जो कि काफ़ी एजेड लोग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं कहीं से, या फिर एक उम्र के बाद जो और भी पीपल्स होते हैं वो पब्लिक लाइब्रेरीज में अपना पढ़ने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? उसका क्या रीज़न होता है? उसका ये रीज़न होता है कि वो अपना पब्लिक लाइब्रेरी में अपना टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छा कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। अच्छी ही चीज़ होती है अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव बनाना। देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव 2 चीज़ें होती हैं। जितना कंस्ट्रक्टिव आप माइंड को बनाएंगे उतनी अच्छी ही आपकी माइंड की
ट्यूनिंग होगी आपके साथ, तो आप उतना ही अच्छा सोच सकेंगे, उतने अच्छे थॉट्स आएंगे। इसलिए लोग पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं, और जो नॉलेज है, जो अभी जो नॉलेज चल रही है, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उससे अवेयर होते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जिससे कि हम अवेयर रहें चीज़ों को लेकर के। बुक्स होती हैं, माइंड को ब्रॉड करते हैं, जो कि मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए, तो वो हम लोग को पब्लिक लाइब्रेरीज़ में भी ले जाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों को बुक्स पढ़ेंगे, किसी की बायोग्राफीज़ पढ़ेंगे, तो उनको एक रोल मॉडल मिलेगा, जिससे कि आगे वो फर्दर स्टडीज अपनी बेहतर कर सकेंगे। उस रोल मॉडल को जान करके उसकी तरह मेहनत करेंगे, मानेंगे उसको, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी बच्चों के लिए। बाकी हम लोग भी जाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए, यूनेस्को ने एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो दिया था, एक प्रिपेयर हुआ था मैनिफेस्टो। इसका संशोधन आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहले इट प्रिपेयर्ड पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इन कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, इफ्ला है इसका आगे शॉर्ट फॉर्म है इफ्ला, IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके साथ कोऑपरेट करके पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को ने दिया था। मेरे ख्याल से इसका 1949 में संशोधन भी हुआ था, 1972 में फिर से हुआ था। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, ये मैनिफेस्टो में क्या लाया गया यूनेस्को ने दिया। यूनेस्को तो आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म UNESCO, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रंस फ्रॉम अर्ली एज। देखिए, वही मैंने कहा था, आपको पहले ही बताया था कि रीडिंग हैबिट्स बनानी है बच्चों में, रीडिंग हैबिट्स बनानी है हम लोग को। कैसे डेवलप होंगी रीडिंग हैबिट्स, उससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होंगी तो पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा तो वो आगे फिर हम लोग को उनको पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए खुद ही इंटरेस्टेड होंगे पढ़ाई करने के लिए। सेकंड है क्रिएटिंग रीडिंग हैबिट्स एंड गेन नॉलेज फॉर एवरी एज पीपल। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रीडिंग हैबिट्स एंड गेन नॉलेज। देखो, हर एक एज का पीपल, हर एक उम्र के लोग जा सकते हैं, नॉलेज जुटा सकते हैं, कोई भी, ठीक है। ये अच्छी बात होती है कि जितना हो सके गेन नॉलेज जुटाओ, कंस्ट्रक्टिव माइंड करिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा पढ़ने के लिए है, कि जैसे कोई भी एक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ने का बहुत मन करता है, किसी को पॉलिटिक्स में होता है, तो वो जैसे न्यूज़पेपर भी आते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड पॉलिटिक्स के लिए लोग अलग अलग अवेयर रहते हैं, जो न्यूज़ चल रही है, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, तो और डीपर अपना नॉलेज कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्ट होते हैं उस तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे फ़िलासफ़ी में कोई इंटरेस्ट है, फ़िलासफ़ी की बुक्स पढ़ सकते हैं। हर एक एज का इंसान जाके पढ़ सकता है। किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक लाइब्रेरी में, जो अवेलेबल मटेरियल है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, मैगजीन हैं, उनसे जा कर के अपने रिलेटेड नॉलेज को गेन कर सकता है। यही मैनिफेस्टो में बताया गया था यूनेस्को के। अब देखिए, अब फिर हम लोग डॉक्टर एस रंगनाथन जो हमारे थे, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उनने क्या अपना मैनिफेस्टो दिया है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, तो हेल्प लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन फॉर वंस टू। देखिए, एक सेल्फ एजुकेशन एक तरह की है। पब्लिक लाइब्रेरी में कोई आपको कहेगा तो है नहीं कि भैया जाके पढ़ाई करो, हाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या रेट अपना इंटरेस्ट के ऊपर डेवलप करता है। हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा मन करेगा पढ़ने जाने का तो हम बिल्कुल जाएंगे, जा कर के पढ़ाई करेंगे। और तो वही इसलिए रंगनाथन जी ने कहा है कि इट्स द हेल्प ऑफ लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन फॉर वंस एंड ऑल, सभी के लिए। अप टू डेट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन होता है उनसे अप टू डेट, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे पर डे, तो हम लोग को नॉलेज मिलेगी, डीपर नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और हर एक तरह के आजकल तो न्यूज़पेपर्स आते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स की रुचि है, इकोनॉमिक टाइम है, बिजनेस में जिनका रुचि है, बिजनेस टाइम्स भी आता है मेरे ख्याल से। और द हिंदू एक बहुत अच्छा पेपर है, एडिटोरियल उसके पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही डीपर नॉलेज देते हैं, और बाइस्ड होकर नई नॉलेज मिलती है उसमें बहुत ही अच्छे से।
ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जिससे हम अप टू डेट रह सकते हैं, और जो नई नई मैगजीन्स में रिसर्च हो रही हैं उनसे भी हम अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। यूज़फुल यूटिलाइजेशन टाइम, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ कि टाइम का यूटिलाइजेशन यूज़फुल होता है। थर्ड हम लोग ने हम चर्चा करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। अब स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है? स्पेशल लाइब्रेरी डील्स विद द स्पेशल यूजर ग्रुप हैज स्पेशल सब्जेक्ट कलेक्शन एंड द रीडर स्पेशल सर्विस जनरली फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्पेशल लाइब्रेरी बेसिकली हम ऐसे समझते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी किस चीज़ के लिए होती है? स्पेशल लाइब्रेरीज हम किसी स्पेशल नॉलेज को लेकर के चलते हैं, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में डीपर नॉलेज, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं, एक फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम एक नॉलेज चाहते हैं, उसके लिए हम स्पेशल लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। हम जैसे कि हम मोस्टली इसका यूज़ होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है? ये रिसर्च है और ये डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक। तो ये हम क्या इसका हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, स्पेशल इन्वायरमेंट सच एज हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेशन, म्यूजियम। हमारा हॉस्पिटल्स की अलग लाइब्रेरी होती है, कॉर्पोरेशन की अलग लाइब्रेरी होती है, म्यूजियम्स की अलग लाइब्रेरी होती हैं। तो हम लोग इनका, इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो स्पेशल लाइब्रेरीज का कि हमारा जैसे दिल्ली में है सेंट्रल सेक्रेटरीट, और अपना जैसे और हम स्पेशल लाइब्रेरी ले सकते हैं यूपी में ही कोई गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, उसका यूपी कॉरपोरेशन, हाँ। और फिर हम लोग और ले सकते हैं हम जैसे अब पार्लियामेंट लाइब्रेरी एग्ज़ाम्पल ले लिए, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी। तो ये बहुत सारी हमारी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हमारा स्पेशल लाइब्रेरीज़ में आती हैं, ठीक है। अब जैसे किसी भी हॉस्पिटल में लाइब्रेरी, हॉस्पिटल में क्या हम लोग जो बुक्स हैं हॉस्पिटल MBBS से रिलेटेड या फिर किसी स्पेसिफिक कोर्स मीन्स उसमें डॉक्टरी जो होती है उसमें हॉस्पिटल्स में क्या है, जैसे हार्ट का हॉस्पिटल है उसमें हार्ट का डीपर नॉलेज मिलेगी, स्पेशल हार्ट की बुक्स होंगी। या अगर वो जैसे हॉस्पिटल है किसी गैस्ट्रो हार्ट का, कैंसर का, तो उसमें स्पेसिफाइड नॉलेज आपको उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। अब जैसे इसमें हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं मोस्टली, जहाँ स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन कहाँ आ सकती है। अब सीधा देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि भैया एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होती है। उसमें जो क्वेश्चन को रोटेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि एकेडमिक, जैसे इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसा दिया जाता है कि कोई है और हम जैसे स्कूल है, एकेडमिक कॉलेज है, उस एकेडमिक कॉलेज में हम लोग जैसे गए, उसमें भी तो अब जैसे एकेडमिक में हमारा एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग की बुक्स हैं। बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें कि अलग अलग कोर्सेज चलते हैं कि जैसे फार्मेसी की अलग होती है जो फार्मास्यूटिकल्स का कोर्स होते हैं, और इंजीनियरिंग की अलग से होती हैं, और फिर और हायर एजुकेशंस की अलग होती हैं। तो हम लोग उसमें अब जैसे कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हमारे इंजीनियरिंग से बुक्स की अलग लाइब्रेरी, तो वो स्पेशल लाइब्रेरी में क्यों नहीं आएंगी? वो क्यों नहीं आएगी? हाँ, वो उसका रीज़न क्या है, दीजिए बताइए आप लोग। देखिए वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर वो लाइब्रेरी है। वो है तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ में स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, उसके अंदर भले ही आप हर एक कोर्स के लिए अलग लाइब्रेरी बना दें तो वो स्पेशल लाइब्रेरी में काउंट नहीं होगी। वो सिर्फ किस में होगी, क्योंकि वो एकेडमिक लाइब्रेरी है, इसमें एकेडमिक में ही काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। समझ गए? यहाँ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ रिक्वेस्ट बाय द यूजर्स। देखिए जो यूजर्स हैं, जो स्पेसिफाई
नॉलेज चाहते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, एक फील्ड के ऊपर एक डीपर नॉलेज चाहते हैं, उसके लिए उनको किस में स्पेशल लाइब्रेरीज में जाना होगा। अब जैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, अब जैसे पल्स रिसर्च सेंटर है, तो उसमें पल्स की रिसर्च के लिए उसमें स्पेशल लाइब्रेरीज़ में, रिसर्च सेंटर की लाइब्रेरीज़ में हम जाएंगे, उसमें उसकी स्पेशलाइज्ड बुक्स देखेंगे क्योंकि पल्स के ऊपर क्या है, या फिर और किसी भी अदर फील्ड में स्पेशलाइज्ड बुक्स मिलेंगी, या उस पर जर्नल या नई नई रिसर्च क्या क्या हुई, रिसर्च पेपर्स आएंगे उसके। सबसे जल्दी क्या है, रिसर्च पेपर किस में आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं, आगे पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी उसमें। तो वो क्या है, वो सबसे पहले नॉलेज कहाँ होगी, वो स्पेशल लाइब्रेरीज में, वो रिसर्च कोई भी होगी तो वो हम रिसर्च पेपर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ करंट, वो होगा एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव कलेक्शन ऑफ द कोर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। किसी भी कोई प्रोजेक्ट है या फिर किसी भी, मेन वो ये है कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हम डीपर नॉलेज चाह रहे हैं या फिर जो करंट नॉलेज चाह रहे हैं वो हमको प्रोवाइड हो जाती है। अब देखिए, अब आगे लास्ट टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग अ नेशनल बैंक, नेशनल लाइब्रेरी कलेक्ट एंड प्रिजर्व नेशनल लिटरेचर। देखो, नेशनल लाइब्रेरी का काम क्या होता है, बेसिकली नेशनल लाइब्रेरी का काम होता है कि जो नेशनल लिटरेचर है उसको संभाल के, मतलब एक तरह से जो हमारा जो देश की जो लिटरेचर है और जो ज्ञान है, देश का ज्ञान को संभाल के रखना, कलेक्ट करना, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना, और जितनी हो सके वो उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड भी करवाना, ठीक है, और उसका रिट्राइव करना कि कोई इन्फॉर्मेशन को दोबारा ढूंढ के निकालना है। बहुत सारे सेंटर्स भी हैं इस चीज़ के। तो अब नेशनल लाइब्रेरीज़ के, अब जैसे नेशनल लाइब्रेरी हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग हैं। मैं अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता है उसके ऊपर एक टॉपिक ही पूरा बनाऊंगा, बहुत ही उसके ऊपर डीप एंड लार्जर आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, नेशनल लाइब्रेरीज का, इज़ टू आइडेंटिफाई, एक्वायर, ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव ऑल प्रिंट एंड नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड विद इन द पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी देश में कोई भी प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड कोई भी चीज़ पब्लिश हुई है उसको आइडेंटिफाई करना और एक्वायर करना, एक्वायर उसको पहुंचाना, अपने आप तक लाना, एक्वायर करना, ऑर्गेनाइज करना उसको अच्छे से। किस ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि जिस फील्ड का जो चीज़ है उसको उसमें रखना, जैसे अपनी नेशनल लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, और जैसे जिस भी सब्जेक्ट की नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज उस सब्जेक्ट की करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि साइंस की है तो वो हम मैथ में मिला दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं या उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को गैदर हुई, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम लोग को क्या ऑर्गेनाइज करना है एक अच्छे से, जिसका जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिस जो फील्ड की नॉलेज है उसके साथ ही हम लोग रखेंगे, उसको एक्वायर करेंगे। जो भी पब्लिश्ड हुआ है पूरी कंट्री में, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो हम लोग उसको अच्छे से प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे नॉन प्रिंटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में रखेंगे। आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरी कितना स्कोप हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हम उसको रखेंगे इंटरनेट के द्वारा। उससे बहुत सारे हम लोग सब लोग अपना वो बनाते हैं पोर्टल, तो उससे ले सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और प्रिंटेड फॉर्म में जितना हो सकता है वो प्रिंटेड फॉर्म में रखेंगे। तो बेसिकली एक जो नेशनल लाइब्रेरी काम क्या होता है कि जो भी कंट्रीज है, जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री में हम बात करें, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना उस नॉलेज को, कौन सी नॉलेज है किस टॉपिक की, उसको एक्वायर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टोर करना। प्रिंटेड फॉर्म में स्टोर हो पा रही है वो प्रिंटेड फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हो पा रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को जो कि पब्लिश हुए हैं इस कंट्री में। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो अपनी नेशनल लाइब्रेरी इंडिया हमारी जो कोलकाता में है। दूसरी है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कहाँ, यूएस में, यूएसए में। अब देखिए, मैं अब आगे जो अब नेक्स्ट लेक्चर अपना बनाऊँगा उसमें जो भी टॉपिक होगा, और मैं इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के में भी आप परेशान ना हुई, इसके जो कोलकाता में अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया उसके बारे में एक डीपर बहुत ही अच्छी लेक्चर बनाऊंगा, जिससे कि आपका और भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए उससे। और वो लेक्चर ऐसा रहेगा जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर कर पाएँ किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, और आप और सेल्फ नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, आप इस फील्ड में इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं आप, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पर क्लोज़ करते हैं इस टॉपिक को।
तो हम लोग तीनों का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चारों तरह की लाइब्रेरी जो है हमारी, एकेडमिक, पब्लिक और तीसरी कौन सी थी, स्पेशल, और चौथी नेशनल लाइब्रेरी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ने नेशनल लाइब्रेरीज के बारे में वैसे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि जो हमारे विद्वान हैं इस फील्ड के, उनका एक मत नहीं था, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग की जो अपने इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसको किस में रखा जाए, तो फिर बाद में निर्णय लिया गया कि उसको पब्लिक लाइब्रेरी में रखा जाए। बट और भी कंट्रीज़ हैं तो ऐसा उनका मानना है नहीं है, इसलिए हम लोग ने फोर्थ नेशनल लाइब्रेरी चौथा एक कैटेगरी में डिवाइड करके कर दिए। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को अगर तीन ही ऑप्शन दिए, एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल, और तो किस में रखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको बाद में जाकर ये बोल दिया गया था कि पब्लिक लाइब्रेरी में रहेगी। ओके, चलिए फिर आपको और फर्दर नॉलेज के लिए आप मेरा चैनल लाइक, हम लोग का जो LIS टारगेट है हमारी टीम, उसको आप उस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।